तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल जिसमें हम राम नाम मंत्र के बारे में बात करेंगे। और आज से मैं ऑल्सो शुरू कर रही हूँ राम कथा रामायण। ये वाल्मीकि जी ने लिखी है और मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर की रामायण तो बहुत ही अद्भुत है। वो पोइट्री फॉर्म में है। एक ऑथर है हरिप्रसाद शास्त्री, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया है जो वाल्मीकि रामायण में है। मुझे जो डाउट्स हैं वो हैं उत्तरकांड को लेके, लेकिन युद्ध कांड तक जो भी है वो मुझे ऐसी सही लगी रामायण। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय है जहाँ पे श्री नारद जी वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाते हैं। वो कैसे शुरू होती है? वो कहते हैं कि मुनियों में श्रेष्ठ और पुरुषों में जो सबसे अधिक अमेजिंग है, ये आधुनिक रामायण है दोस्तों। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है थोड़ी बहुत, क्योंकि वाल्मीकि जी ही ये सवाल नारद मुनि से पूछते हैं कि वो कौन है जो उत्तम पुरुष है, मुनियों में भी श्रेष्ठ है, पुरुषों में सबसे अधिक जो श्रेष्ठ है वो कौन है, जो निरंतर हमेशा संयम में रहता है और जो पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करता रहता है, वो कौन है। तो आज कौन है ऐसा संसार में जो इतना श्रेष्ठ है, जो गुणों से युक्त है, जो जीवन के सभी कर्तव्यों में पारंगत है, जो कृतज्ञ भी है और सत्य भी बोलता है, सत्यवान है, और जो एक बार कमिटमेंट कर दे तो उसको निभाए, उसमें पक्का हो, बहुत सी भूमिकाएं जो निभा सके, अलग अलग रोल्स कैरेक्टर्स प्ले कर सके लाइफ में, सभी प्राणियों का अच्छा सोचे, सभी के बारे में अच्छा सोचे, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, प्लांट किंगडम सोचे, एक ऐसा होलसम पर्सन, ठीक है, जो बोलने में भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो, गुणों के साथ साथ रूप में भी अच्छा हो, धैर्यवान भी हो, क्रोध भी नहीं आता उससे अननेसेसरी, क्रोध में धीमा हो। ये नहीं बोला कि क्रोध ही नहीं आए, क्रोध में धीमा हो, जो सचमुच महान हो, जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो। और अगर उसे क्रोध आ जाए, क्योंकि क्रोध आना भी जरूरी है, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी, पहले ही बोल दिया उन्होंने, लेकिन अगर उसमें क्रोध आ जाए किसी बात पे, किसी सही चीज पे उसको आ गया गुस्सा, तो देवी देवताओं के हृदय में भी भय उत्पन्न हो सके। हर कोई डर जाए कि अब इसको क्रोध आ गया तो अब कोई तो बात है। तो हे मुनि, हे नारद मुनि, बताइए, ऐसे पुरुष के बारे में मैं सुनना चाहता हूं। आप बताइए कौन है ऐसा, भूत, वर्तमान और भविष्य। बिकॉज नारद मुनि त्रिकालदर्शी हैं, सेलेस्टियल बीइंग हैं, शिवा भी हैं। शिवा ने ही सबसे पहली रामायण सुनाई थी, ऐसा कहते हैं। और फिर अपनी ही रामायण को जो उन्होंने सुनाई थी पहली बारी, उसको ही ट्रांसमिट किया था, ट्रांसमिशन किया था उसका, और यज्ञवल्कर के द्वारा फिर सुनी थी। तो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले त्रिकालदर्शी नारद मुनि जी इस सवाल से बहुत खुश हुए, महर्षि वाल्मीकि के इस सवाल से, और उत्तर देते हुए उन्होंने बोला कि तुमने जो गुण गिनाए हैं, जो भी सारे क्वेश्चंस तुमने अभी पूछे हैं, उनसे वैसे तो देखो बहुत कम लोग सारे गुण वाले तो कम ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, गुणवान लोग बहुत है पृथ्वी में, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये सारी बातें हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम राम है। वो यशस्वी हैं, पराक्रमी हैं, संयमी हैं, सबके स्वामी हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हैं, बात करने में बहुत अच्छे विटी हैं, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसमें तो काफ़ी और डिटेल में बताया, तो मैं आपको और बताती जाती हूँ। बहुत लकी हैं, ही इज़ वेरी ब्लेस्ड। देखिए लकी कौन होता है, क्योंकि हम राम जी को फॉलो करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा अपना भी बीच में डाल रही हूँ इसमें, हम भगवान श्री राम को फॉलो करते हैं, हम उनके भक्त हैं, तो हम उनसे सीखने के लिए तो आए हैं इस धरती पे, हम उनके जैसा बनने आए हैं। अब राम राम जपते रहो, राम राम जपते रहोगे तो श्री राम के नाम में इतनी ताकत है, इस मंत्र में, इस महामंत्र में इतनी ताकत है कि राम आपको अपने जैसा बना देंगे। ये मेरे मास्टर्स के भी वर्ड हैं कि राम की भक्ति जो करते हैं, राम उनको अपने जैसा बना देते हैं।
तो कितने भाग्यशाली हैं श्री राम, ही इज गॉट गुड लक। एंड हमारी भी गुड लक तभी स्टार्ट होती है जब हम अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करते हैं, वी फोकस ऑन व्हाट द यूनिवर्स इज गिविंग टू अस, कि हम हैव्स पे फोकस करते हैं और हैव नॉट्स पे नहीं। शत्रुओं का संहार करने वाले, अपने दुश्मनों का संहार करने वाले, चौड़े कंधे, ब्रॉड शोल्डर्स, लंबी भुजाएं, बड़ी सुंदर गर्दन का इन्होंने वो दिया है। अब मतलब फिजिकल फीचर्स को बताया, ब्यूटीफुल चिन, अच्छी ठोड़ी, सुंदर गर्दन, धनुर्विद्या आती है बहुत अच्छी, उसमें निपुण है, बलवान है। मतलब कि उनके कहते थे राम जी के हाथ बड़े लंबे थे, बड़ी बड़ी भुजाएं, और परफेक्ट उनका बॉडी स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दैट। तो फिजिकल फीचर्स से लेके क्वालिटीज तक नारद मुनि जी उनकी सब बताते हैं। मैं चाहूँ तो एज इट इज रीड भी कर सकती हूँ। उत्तम सिर और ललाट वाले महापराक्रमी, सुडौल अंग और नील वर्णी त्वचा वाले। आई थिंक इट्स स्लाइटली डार्क कंप्लेक्शन के बारे में बात हो रही है। अपने गुणों के लिए विख्यात, उभरी हुई आंखें, गहरी छाती वाले, शुभ चिन्हों वाले, अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले और अपने आश्रितों की सोचने वाले, उनका हित सोचने वाले, उनका ध्यान रखने वाले, वचन के पक्के, अपनी प्रजा के केयर टेकर, ऑलवेज अ वेल विशर ऑफ प्रजा, सर्वज्ञ, अपने सत्कर्मों के लिए जाने जाने वाले, प्योर हार्टेड पर्सन और भक्ति के प्रति संवेदनशील। भक्त भी बहुत बड़े महान भक्त हैं श्री राम, और अपने पे ध्यान रखने वाले, फोकस्ड ऑन पॉजिटिव एनर्जीज, अपने स्वयं के सार पर ध्यान लगाना, ब्रह्म के समान, अपने लोगों के रक्षक, देखने में सुंदर, ब्रह्मांड को धारण करने वाले, मॉरलिस्टिक पर्सनालिटी, जो मॉरल वैल्यूज को का नियमों का उल्लंघन भी करते हैं उनको भी सजा देने वाले, उनका नाश करने वाले, पुण्यों के प्रेरक, यानी कि उनके बारे में सोच के हमारा भी मन करे कि हम भी अच्छा काम करें, और अपने डिवोटीज के प्रति सोचने वाले, उनके लिए करने वाले। ऑल दीज वंडरफुल क्वालिटीज उनमें हैं। बहुत विनम्र भी उनका स्वभाव है। ही इज नॉट कावर्ड, ही इज वेरी लाइक करेजियस पर्सन, कायरता से रहित, इस लोक के और परलोक के नियमों से परिचित। जैसे नदियां समुद्र की ओर तेजी से बढ़ती है, वैसे ही पुण्यवान पुरुष सदैव उनके पास जाते हैं। अगर कोई पुण्यवान होगा तो ऑटोमेटिकली प्रभु श्री राम की तरफ जाएगा ही जाएगा। पराक्रम में विष्णु के समान, पूर्ण चंद्रमा के समान। कितना मतलब ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, देखिए, पूर्ण चंद्रमा के समान। और धर्म अगर अधर्म होगा तो उन्हें क्रोध आएगा, तो धर्म के लिए सोचने वाले, धर्म को फॉलो करने वाले। धर्म होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना धर्म के कोई व्यक्ति सही नहीं होता। और धैर्य में पृथ्वी के समान, उदारता में कुबेर के समान। कुबेर ही वो थे जिन्होंने रावण को अपनी लंका, सोने की लंका दे दी थी। तो उदारता में कुबेर के समान। सत्यनिष्ठा में सद्गुणों के साक्षात स्वरूप। ऐसे हैं उनके महान गुण। वो राजा दशरथ के प्यारे उत्तराधिकारी हैं, प्रिय। राजा दशरथ ने उन्हें राजा बनाया था। जो भी स्टोरी है हमें पता है, लेकिन रामायण सुनना कितना अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार सुनते हैं दोस्तों। राजा दशरथ ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाने की तैयारी की, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने पूर्व वरदानों के, या जो भी उनको प्रोमिसेस दिए थे, उनका दावा करते हुए, उनका वर्णन करते हुए श्री राम को वनवास भेजा और अपने बेटे भरत को राजगद्दी पे बिठाने की मांग करी। और जिस दिन श्री राम जी का राज तिलक होना था, उनका कोरोनेशन होना था, उसी दिन उनको वनवास दिया गया। उसके बावजूद श्री राम के अंदर कभी भी कोई धैर्य की कमी नहीं आई, कोई गुस्सा नहीं आया, कोई नफरत नहीं आई। इतना प्यार से उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया। राजा ने अपने वचन और सम्मान के बंधन को बनाते हुए अपने बेटे राम को, जिसे वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते थे, वनवास भेजा। और राम ने भी अपने पिता के प्रति, अपने राजा के प्रति सम्मान दिखाया, रिस्पेक्ट दिखाई उनको,
और हंसते हंसते वन चले गए। तो इतने महान उत्तम गुणों से युक्त हैं, सबके प्रति दया रखने वाले, प्रत्येक जीवों के कल्याण में समर्पित, ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर द गुड कॉजेज ऑफ ऑल बीइंग्स। और उनकी शादी हुई फिर सीता जी से, उनके भाई लक्ष्मण जो उनके साथ वनवास गए, भरत जिन्होंने उस थ्रोन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और शत्रुघ्न जिन्होंने हमेशा सारे भाइयों का साथ निभाया, ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल गुड कॉजेज, ऑल द राइट थिंग्स। तो ऐसे ये 4 भाई भी बहुत हाई क्वालिटी के, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के, विद डेप्थ इन देम। राजा जनक की पुत्री जिन्हें लक्ष्मी का अवतार कहते हैं, सीता जी को लक्ष्मी का अवतार कहते हैं, सर्वोच्च गुणों से संपन्न। जब उन्हें पता चला कि राजकुमार लक्ष्मण श्री राम के साथ जा रहे वनवास पे, तो मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं भी जाऊंगी उनके साथ। जब वो जा सकते तो मैं भी जा सकती हूँ। जैसे शुक्र चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही सीता जी भी श्री राम जी के पीछे पीछे उनके चली गई, उनकी आज्ञाकारी बन के रही। तो राजा दशरथ की और उनकी प्रजा भी पीछे पीछे फॉलो करती रही, काफी मीलों तक चले वो लोग। और गंगा के तट पर श्रृंगवेर नगर में पहुंचने के बाद ये लोग आगे निकल गए। थोड़ी इन्होंने युक्ति यूज करी, माइंड यूज किया, और मंत्री सुमंत्र को राजधानी लौटने का आदेश दिया। फिर ये एक ब्रीफ भी है, पहला जो नरेशन है उसका, पहले क्वेश्चन का। फिर राजकुमार, उस टाइम तो राजकुमार थे, राजकुमार श्री राम की मुलाकात चांडालों के सरदार गू से हुई, और लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ उन्होंने गंगा नदी को पार किया, जंगल में प्रवेश किया, और ऋषि भारद्वाज द्वारा वर्णित चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। राम लक्ष्मण और सीता जी ने जंगल में देवताओं की तरह और गंधर्वों की तरह अपने दिन बिताए। उधर अपने पुत्रों के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, और फिर भरत जी अपने भाई के पास पहुंचे, और उन्होंने अपने भाइयों को बताया, लक्ष्मण जी को भी इंक्लूडेड, बताया कि इस तरह से हुआ है, और मैं तो गद्दी पे नहीं बैठ सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात रिक्त हुए सिंहासन को भरत ने श्री राम जी को वापस सौंपा, और मुझे राज्य नहीं चाहिए ऐसा बोल के उनकी चरण पादुकाएं लेके वापस आए। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल हैं सबके कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीजें नारद जी ने बताई श्री राम जी के बारे में। ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट पेज है, अध्याय 1। तो मैं आपको पेज बाय पेज पढ़ के अपने उसमें बता रही हूँ, अपने वर्ड्स में बता रही हूँ, ठीक है, आजकल की जनरेशन के लिए सिंप्लीफाई करके कहानी को। आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं दोस्तों। ये कहां से आया भाई? Like that. It's interesting though. भरत जी महाराज ने राम जी के पैरों को छुआ, और जब वो वहां से गए तो सीधा नंदीग्राम गए। एक प्लेस थी, टाउन नंदीग्राम गए, और वहां पे उन्होंने अपने ब्रदर के आने का, एल्डर ब्रदर के आने का इंतजार किया इतने साल, जितने साल राम जी ने वनवास किया। और ये भी मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने राम जी को ये भी कहा था, मैंने पढ़ा था कि अगर आप नहीं आए ना, जैसे अगर आपका 14 साल का वनवास है और आप नहीं आए टाइम पे, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ये तक बोला। तो इसीलिए राम जी ने कहा कि भाई जल्दी जल्दी अब जाना है मुझे भरत के पास कैसे भी। तो जितने भी सेजेस और हर्मिट्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको असुराज यानी कि राक्षस कॉन्स्टेंटली हरास करते थे। इन्होंने भी श्री रामचंद्र को अप्रोच किया, उनसे मिले और उनसे प्रोटेक्शन मांगी, हमें सेफ गार्ड कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए इन राक्षसों से। फिर श्री राम जी ने एग्री किया, उन्होंने बोला ऑल राइट देन, मैं इन असुरास को हटाऊंगा आपके रास्ते से, आपके मार्ग से। और वो उन्होंने अच्छे से किया भी।
बहुत हेल्प करी, इससे पहले भी करी थी। वनवास जाने से पहले जब श्री राम जी की शादी भी नहीं हुई थी तो वो विश्वामित्र जी के साथ गए थे। विश्वामित्र जी खुद उन्हें ले गए थे जंगल में, और वहां पे भी उन्होंने ताड़का का वध किया था। ताड़का के बेटे सुबाहु का भी वध किया था और मारीच को तीर मार के समुद्र के पास फेंक दिया था। उस वक्त भी श्री राम ने इन असुरों से मुक्त किया था ऋषि मुनियों की लाइफ को। तो पहले से ही वो ऐसे थे, उनका जन्म ही एक तरह से उसी लिए हुआ था। अब जब वो जंगल में थे, इन सारे टॉपिक्स पे हम डिटेल में आगे जाके जाएंगे, बट मैं एज अ चैप्टर 1 आपको धीरे धीरे सब बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो जंगल में उन्हें शूर्पणखा भी मिली थी, जिसने कि एक ब्यूटीफुल औरत का फॉर्म चेंज किया था, बिकॉज उसके पास वो गिफ्ट था, तो शी कुड चेंज फॉर्म्स। शी वॉज सो ओवर पावर्ड। श्री राम जी को देख के इतनी ज़्यादा एन्चेंटेड हो गई थी, अराउज हो गई थी, या जो भी हो गई थी, तो वो उनके पास गई, उनको मतलब कन्विंस करने के लिए कि आप मेरी तरफ ध्यान दो, मेरे पास आओ एज अ पार्टनर। एंड शी ट्राई टू अटैक सीता जी। शी वॉज लाइक मैं इसको मार ही देती हूँ, बिकॉज ये सब कैनिबल्स थे। रावण वॉज अ कैनिबल, जितने भी असुरास राक्षसास थे ये सब कैनिबल्स थे, ठीक है। तो शी वॉज लाइक मैं सीता जी को खा जाऊंगी, शी सेड दैट। तो फिर ऐसे में लक्ष्मण जी ने उसको डिसफिगर किया, उसकी नाक और कान काटी। लेकिन शूर्पणखा ने प्लान बनाया, उसने अपने भाई खरदूषण को, त्रिशिरा को, इनको उत्साहित किया, इनको मोटिवेट किया, षड्यंत्र रच के, झूठ बोल के कि भाई जाओ राम के साथ कॉम्बैट करो, उसे हराओ तो मैं तुम्हें मानूं, वो ऐसा है, वो वैसा है, फलाना ढिमकाना जो भी है। और उस वक्त ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी ने 14,000 राक्षसों को एक साथ निपटा दिया था चुटकियों में। जब ये स्लॉटर की, ये 14,000 राक्षस मार दिए, जब ये न्यूज़ फैली तो रावण को भी पता चला। ही वॉज वेरी एंग्री। देन वो मारीच के पास गए, फिर मारीच को उन्होंने कन्विंस किया कि भाई चलो राम से लड़ते हैं। उस टाइम पे क्योंकि मारीच राम का ही भक्त बन चुका था तब तक, ही वॉज लाइक मुझे तो जहाँ र सुनते कि मुझे राम दिखाई देते ही हैं, प्रकट ही जाते मेरे सामने। राम से लड़ना, राम से कॉम्बैट करना या उसको हराने की सोचना भी समझ लो तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है, तो बेटर वी डोंट डू इट। लेकिन फाइनली ही मैनेजेस टू कन्विंस मारीच, एंड फिर मारीच के साथ मिलके वो जैसे भी अपनी प्लानिंग करके सीता जी को वहाँ से किडनैप करके वहाँ से ले जाता है, अपहरण करके उनका। और जटायु से रावण की लड़ाई होती है, जो अबडक्शन होता है उसको रोकने की जटायु कोशिश करते हैं। बाद में वही राम को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, रावण नाम का राक्षस सीता जी को ले गया, मुझे ये तो नहीं पता कहाँ ले गया, बट सर्टेन डायरेक्शन की तरफ गया है। फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये पता करके उनका क्रिमेशन, जटायु का क्रिमेशन करके राम जी फाइनली जंगल में जाते हैं। उन्हें एक और राक्षस मिलता है कंबंध नाम का, उसका भी वध करते हैं। फिर वो भी बताता है कि आई वाज कर्स्ड, जिसकी वजह से मैं वैसे ओरिजिनली एक देवता ही था बट आई गॉट कर्स्ड, तो मैं इस फॉर्म में हूँ, इसलिए मैं भी जाते जाते आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाता हूँ। गो एंड मीट सुग्रीव, वो आपकी मदद करेंगे। तो कंबंध से फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज इन दिस लाइफ श्री राम इज इन अ ह्यूमन फॉर्म। वो कोई अपनी साइकिक एबिलिटीज यूज करके या कोई भी ऐसी चीज करके पता नहीं लगाते हैं, वो एक लॉजिकल पाथ पे चल के स्टेप बाय स्टेप पता लगाते हैं। तो कंबंध का भी वो क्रिमेशन करते हैं। फिर उसके बाद शबरी से मिलते हैं। शबरी और श्री राम जी के भजन तो हमने बहुत सुने हैं, होपफुली इस चैनल में मैं आपको सुनाऊंगी भी। 2 लाइन अभी सुना देती हूँ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। कोशिश करूँगी इस भजन को अलग से वीडियो में गाने की,
लेकिन हाँ, शबरी से मिलते हैं और बहुत भावुक कहानी है। एक फीमेल डिवोटी भक्त जो बहुत सालों तक श्री राम का ध्यान करती हैं और उनका वेट करती हैं, और उनको भी मुक्ति मिलती है और वो भी अपने असली स्वरूप में आती हैं। फिर पंपा झील के ही तट पे श्री राम को पहली बार हनुमान जी मिलते हैं। फिर वो उन्हें सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। इन दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग है वो भी बड़ी अद्भुत, बड़ी सुंदर है। और फिर श्री राम बताते हैं कैसे उनके साथ सारी घटनाएं घटी। फिर सुग्रीव भी बताते हैं भाई उनके साथ भी क्या क्या हुआ, वो भी कैसे सफर करे अपने भाई बाली की वजह से। Then they both decide to come together, form a bond of friendship. और ये भी होता है। फिर श्री राम जी बाली का वध करते हैं। फिर उसके बाद दे गो टू लंका, फिर लंका में जाके रावण का भी वध करते हैं। फिर श्री रामचंद्र वापस अपने अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं। ये सब करने के बाद अपनी जटाओं को हटा के प्रिंस से राजा बनते हैं। और आप ये कह सकते हो कि राम जी के राजा बनने पे प्रजा बहुत खुश होती है। और बहुत अच्छा लिखा गया है, जो आप अगर कभी रामायण पढ़ते हैं, जो एंडिंग है कि राम राज्य क्या होता है, राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राज्य की स्थापना करने से पहले भी वो ये सारे स्टेप्स लेते हैं ताकि असुरों का नाश होए, क्योंकि बाद में विभीषण भी उनके एक फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि विभीषण ने हेल्प करी होती है। तो असुरों का जो प्रकोप होता है वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो पूरे लाइफ में भी जितने टाइम वो राज करते हैं, दे परफॉर्म very many Vedic sacrifices, lot of good things they do, and then they go back to Vaikuंठ, अपने celestial abode में विष्णु और लक्ष्मी बन के वापस चले जाते हैं। तो हम इसके बारे में अब जानेंगे और अगले भाग में, अगले चैप्टर में या अगले पेज में आप कह सकते हो, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, जहां से कहानी को हम और आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और क्या बोलूँ दोस्तों, राम नाम का वर्णन जितना भी करें कम ही लगता है, कम ही है। शिव जी के शब्दों में राम राम रमते रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वर्णने। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। One love, peace out, and victory to Ram.